यहाँ पे इन्होंने स्क्रैप और इंडस्ट्रियल मेटल्स और आइटम्स को यूज़ करके इन्होंने एनिमल्स बनाया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट यूज़ ऑफ यूजिंग स्क्रैप। बिल्कुल हूबहू गोरिल्ला। ये आवाजें आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है रात के समय अगर आप यहाँ पर आएंगे, रोमांचित कर देने वाला सफर है ये नोएडा में। तो अभी हम यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा अभी जो हाइट है हमने बहुत नॉमिनल सी रख रही है। तो बर्मा ब्रिज है, कमांडो नेट है। वास्तव में बच्चों के लिए मिरेकल है। हाँ। बच्चों के लिए जन्मदिन मनाएंगे हम अपने नाती पोतों को लेके आके क्योंकि वहाँ अलग चीज़ है और बच्चों को बहुत मोटिवेट करने वाली चीज़ है। एक तो वेस्ट मटेरियल से बेस्ट चीज़ बनाई है। दिल्ली एनसीआर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून के निकालना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। चलिए वीकेंड में अगर हम कुछ समय निकाल भी लेते हैं तो उसके बाद हमारा आधा समय इसी में चला जाता है कि जाना कहाँ है, फैमिली टाइम किसके साथ एक्सपेंड करना है, अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ में कहाँ जाना है, अगर कपल है तो वो कहाँ से जाकर अपने सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। तो अब हम लोग जंगल ट्रेल पे खड़े हैं और अब यकीन मानिए नोएडा शहर में जंगल ट्रेल ओपन हो चुका है और आज हम इसके अंदर आपको वो दिलचस्प यहाँ के सीन दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप भी वीकेंड में या वीक के बीच में जब भी आपको टाइम मिलेगा और लगेगा कि चलो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल यार अपने लिए निकालते हैं, चलो घूमते हैं, चलो फैमिली को घुमाते हैं, बच्चों को डिफरेंट टाइप के जानवर दिखाते हैं। और जानवर यहाँ पर असली नहीं है लेकिन असली से कम भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा वेस्ट वंडर पार्क है, यानी कि आप इसके अंदर अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे कबाड़ से और इन्होंने क्या क्या आकृति दे दी। यहाँ आपसे बच्चे ढेर सारे सवाल करेंगे अपने गार्जियन से, वो पूछेंगे कि पापा ये कैसे बना, मम्मा ये कैसे बना, आप बताइएगा। ये उनकी साइंस के लिए, उनकी मेमोरीज के लिए और उनके आईक्यू को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। आइए चलते हैं जंगल ट्रेल के अंदर के सफर में बिना इंतजार किए और आपको दिखाते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू। जंगल ट्रेल में घुसते के साथ सबसे पहले आपका इस्तकबाल यानी कि आपका वेलकम करेगा ये ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस आपको सबसे पहले जंगल ट्रेल में जैसे ही आप एंट्री करके आगे बढ़ेंगे और आप अपने दाएं और बाएं देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत खूबसूरत फूल हैं। और ये देखिए फिर यहाँ पे आपको हनी भी मिलेंगी। ये सब कुछ जो है वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और इनमें सब में लाइटिंग्स है। ये दिन के समय हम लोग शूट कर रहे हैं। और आप देखिए ऊपर आपको इसमें ये तितली मिलेगी, उसके ऊपर आपको वहाँ पर पैरट्स बैठे हुए हैं, तोते बैठे हुए। यकीन मानिए आपका बच्चा यहाँ पर इतना एंजॉय करने वाला है और आप लोग खुद भी बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत है, बने रहिएगा क्योंकि अभी सिर्फ हम गेट से महज 10 मीटर अंदर आए, आगे एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो चलिए जंगल ट्रेल में एंट्री करते हैं। जंगल ट्रेल में एंट्री करने के बाद आपको सीधे दिखेगा फूड कोर्ट। तो लेकिन पहले खाना नहीं चाहिए, पहले थोड़ा घूमना चाहिए। पहले घूमिए, जब थकान लगे, भूख लगे, तब आके यहाँ पर फूड कोर्ट है जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। उस फूड कोर्ट की भी हम एक एक रेट लिस्ट क्या है, क्या कैसे है, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम कार्ट में बैठेंगे। यहाँ पर 5 कार्ट ये दी हैं ताकि लोगों को ये 75 एकड़ समथिंग में पूरा फैला हुआ जंगल ट्रेल, तो इतना पैदल घूमना मुनासिब नहीं होगा, लोग थक जाएंगे क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। ऐसे में इनकी व्यवस्था की गई है जिससे आप ले सकते हैं और जंगल ट्रेल का लुत्फ उठाते हैं। चलिए अनुराग जी हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे जनरल मैनेजर है, यहाँ के मैनेजर पूरे देखते हैं पार्क को। हमारे साथ में रमन है जो कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ को पूरी देखते हैं। ये सब लोगों को यहाँ पर व्यवस्था के लिए लगाया गया ताकि आम लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब हम लोग चलते हैं जंगल ट्रेल के इस कार्ट में और आपको घुमाते हैं इस पूरे जंगल ट्रेल को और इसके साथ साथ दिलचस्प जानकारियाँ। अनुराग जी हमको यहाँ पर देखें किस तरह से इस पूरे किस थीम पर बेस्ड है, कहाँ से इस थॉट को लाया गया, कितने समय में बना
और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको अनुराग जी और हम इसी कार्ट में देंगे। ये पूरा जंगल जैसी फील आप देख रहे हैं और रात में यहाँ पर लाइटें हैं और साउंड भी लगाए गए हैं, जैसे आपको बर्ड्स के और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साउंड यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से पार्क शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से असली जंगल ट्रेल। अब चूंकि आपको जो झाड़ियाँ, पेड़ और जो तरह तरह के जानवर दिख रहे हैं अब स्टार्ट होंगे, तो इनसे अनुराग जी से पूछते हैं कि ये पार्क कैसे बना, क्या थीम थी इसकी, किस आइडियोलॉजी के साथ में कैसे इसको बनाया गया? सर ये पार्क अगर देखा जाए तो ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है। तो जनरली द कंसेप्ट ये था कि जो एक तो लैंड यहाँ पे अवेलेबल था जो नोएडा अथॉरिटी के पास में, उस लैंड को वी प्लान टू डेवलप एज ए अर्बन जंगल, जो शहर के बीच में एक ऐसा जंगल का कंसेप्ट क्रिएट किया जाए जहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपके अराउंड में शहर भी है, देन आपको जंगल का भी मज़ा मिल रहा है। आप कभी कभी किसी जगह पे आप जाओगे तो आपको ऊपर से मेट्रो भी गुजरती हुई दिखेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सामने तो देखिए ये हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, मेट्रो भी है, हाई राइज बिल्डिंग, मेट्रो, हाईवे, फ्लाईओवर्स और उसके बीच में ये जंगल। ये जंगल। सो ये शहरी जंगल, द अर्बन जंगल का कंसेप्ट है। और इस जंगल को हमने कॉन्टिनेंट के बेस में डिवाइड करा है। सो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हमारे 7 महादेश हैं, तो 7 महादेश के अकॉर्डिंगली जंगल को डिफरेंट पार्ट में सेग्रीगेट किया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया जोन है और यहाँ से ये जंगल हमारा शुरू होता है। ये जंगल तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से शुरू होगा। तो हम आगे चलते हैं जंगल में। अर्जुन, ये ऑस्ट्रेलिया, और देखिए ये इसको चेन से मुझे लग रहा है बाइक की जो यस 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 इससे आप बनाया- यहाँ पे एक एक छोटा छोटा जो भी सामान देखोगे जो इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है, सब स्क्रैप मटेरियल से बना है, सब मेटल स्क्रैप से बना है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये जो बाइक की जो चेन होती है उससे लिखा गया है पूरा। हाँ, और इसके ऊपर वो इसके ऊपर जो ये जो बर्ड्स बनी हुई हैं, पैरेट बने हैं, ये आयरन का स्क्रैप है। सो ये रॉक पैरेट है। इसके बारे में भी लिखा है जो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अगर एक्चुअल जू में जाते हैं, आप दिल्ली के जू में जाते हैं, तो आपको जो भी जानवर वहाँ पे दिखेगा उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है। सो वी हैव ट्राइड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू ऑल दी ऑडियंस विच आर कमिंग टू द पार्क, कि वो जिस भी महाद्वीप के, जिस भी कॉन्टिनेंट के जो भी जानवर के बारे में आप देख रहे हो, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल रही है। वेरी नाइस। मतलब ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एजुकेशनल, ये इतना अच्छा एक एजुकेशनल हब भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे स्कूल्स, डेली हमारे पास स्कूल्स आ रहे हैं, स्कूल्स की क्वेरीज आ रही हैं, पूरे ग्रुप्स आ रहे हैं। ये एक ऐसा कल्मिनेशन है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको एजुकेशन तो मिलेगी, साथ साथ आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा भी मिलेगा। क्योंकि अर्जुन इस समय हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, मतलब इतना डिजिटलाइज है, बच्चे मोबाइल्स पर आंख दिन भर वो कार्टून, कहीं मोबाइल। मतलब मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर अवॉइड कर दीजिए, कुछ देर को मत दीजिए फ़ोन, कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो ABCD के कार्टून्स हों या वो राइम्स हों, चाहे वो पोएम्स हों, चाहे वो किसी भी तरह कार्टून, आइए आप, या कितना खूबसूरत देखिए, आपके बच्चा खुद ही कहेगा कि ये क्या है। आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया लिखा है, आप उसको बताओगे कि देखिए नेशनल एनिमल कंगारू बना हुआ है, यहाँ पे रेड फॉक्स है। सबसे बड़ी खूबसूरती इस पार्क की मैं आपको बताऊं विनीत जी, ये है कि जिस भी कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे उसी कॉन्टिनेंट के एक तो जानवर मिलेंगे आपको, और ऐसे यूनिक जानवर हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो नॉर्मली हम लोगों को भी नहीं पता थे कि ऐसे भी जानवर के नाम होते हैं। ऐसे इस तरह पूरी की रिसर्च की गई, फिर बहुत बहुत बाकायदा, बहुत ही बड़ी टीम के साथ रिसर्च की गई है। और जो भी आप देख रहे हो, ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं ये वेस्ट मटेरियल से, ये बहुत ही यहीं पे बनी हैं। हमारे बहुत ही इंडिया से रिनोन्ड आर्टिस्ट आए हैं, ये आर्टिस्ट का काम है सारा। इसको कैसा कलर देना है, इसकी आंखों में क्या मटेरियल यूज करना है, वो असली आंख लगे, पूंछ को वही शेप देना, पैरों को एक एक उंगली की डिटेलिंग आप देखिए। नहीं भाई, देखिए इधर ये रोहित देखो, बड़ा दिलचस्प से यहाँ पर ये खंबा बनाया गया, इसमें लिजर्ड बिल्कुल हूबहू वैसा ही लगेगा। अब देखिए सब वेस्ट मटेरियल है। नट, आपको हाँ, नट दिखेंगे, नट बोल्ट है जो हम घरों में आमतौर से कसते हैं, वो नट बोल्ट है। और ये देखिए बुल्ट, जो बुल्ट खराब हो गई, स्क्रैप हो गई, वो उन बुल्टों से लाके इसके पैर के पंजे बनाए गए। पैर देखिए आप, ये हाँ, स्पाइडर्स के पैर देखिए, स्पाइडर्स कितना सुंदर, मतलब वैसा मतलब बच्चे यहाँ आके बिल्कुल बोर नहीं होंगे। मैं सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा अनुराग और अर्जुन अच्छा ये लग रहा है कि ये कम से कम
माँ बाप हम लोगों की जनरेशन की ठीक, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बहुत और एडवेंचरस मैं है। आपको एक बात बताता हूँ, जितना खूबसूरत ये सर्दी की धूप में लग रहा है पार्क, जैसे ही शाम होगी, सूरज ढलेगा, आपको यहाँ लाइटिंग की जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, मैं नहीं समझता कि पूरे दिल्ली एनसीआर या पूरे इंडिया में आपको इस तरह की खूबसूरती कहीं मिल सकती है। मैं कहूँगा वो वीडियोस भी आप मुझसे साझा कीजिएगा जो रात की लाइटिंग के हों, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि मैं उसको भी यूज़ करूँ, क्योंकि हम लोग दिन पे शूट कर रहे हैं। जी अनुराग। जी, अब मतलब रात में तो आप अलग ही नज़ारा, जो हम बोले कि जंगल सफारी। सो कंसेप्ट इज दैट कि अब रात में अगर आप कार्ट को यूज करते हुए जंगल में आप इंटर करते हैं, द द लाइट, उसके साथ में ये साउंड, और जो लाइट की पोजीशनिंग हमने करी है वो जानवरों पे इस एंगल से हमने करी है कि वो जानवर पूरे निखर के आते हैं। ओके। और मतलब आपको यू कैन फील यू आर इन बिटवीन अ डेंस जंगल, जहाँ पे चारों तरफ में सन्नाटा, कहीं पे जानवरों की आवाज़ आ रही है एंड आप जंगल में घूम रहे हो। सो दैट इज़ द इमर्सिव एक्सपीरियंस आप यहाँ पे। वो आपका रोमांच, देखिए आवाज सुनाता हूं मैं आपको यहाँ पर। यहाँ से मुझे ये पूरी तरह से जंगल की आवाजें, अगर आप रिकॉर्ड हो पाए, स्नेक, ये यहाँ पर देखिए सांप। इसको आराम से छुइए, ये डस भी सकता है। और अगर आप मतलब मैं फोकस नहीं किया तो देखा नहीं, लेकिन वो नीचे एकदम से वो दिख रहा है, देखिए ये। मतलब डर लग रहा है यहाँ तो थोड़ा थोड़ा सा है। नहीं, रात डरने में- की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल असली दिखने वाले जानवर हैं, लेकिन ये असली नहीं है। इनको वेस्ट मटेरियल को जान डाली गई है बिल्कुल। एनिमल की फॉर्म में। और ये देखिए, जानवरों को परेशान नहीं करते। हाँ, एक कहा ना कि आप चिड़ियाघर में जहाँ पे आप जानवरों वो को ब्लॉक कैद है, करते ब्लॉक हैं, कर उनको देते हैं। कैद कर देते हैं, तो यहाँ पे जानवर है बट जिनको परेशान नहीं किया जाता है। और एक तरह से बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हब है, जहाँ पे आपको जानवर के बारे में, महादेश के बारे में और उस जानवर के बारे में जितनी डिटेलिंग करी गई है, जैसे फन फैक्ट लिखा हुआ है जानवर के वेट के बारे में, मानो या ना मानो, जो हमारा एक ट्रेंडिंग लाइन है। तो जानवर के बारे में आप नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान पाओगे। और सबसे सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा अनुराग, इसमें जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जानवर तो बच्चों को दिख ही रहे हैं, उनकी जानकारी भी मिल रही है, बट जो सस्टेनेबिलिटी की जो एक भावना बच्चों के अंदर आएगी कि मुझे वेस्ट मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे अपने नहीं, इनोवेशन के साथ साथ आप देखिए ना कितना बड़ा लैंडफिल आप उसको यूज कर रहे हो, जो कि मेरा वेस्ट पानी में जाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। सो देखिए हम कितना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। नहीं, बहुत वास्तव में आप ये आवाजें देखो। ये आवाजें जो आप ये आवाजें आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है रात के समय अगर आप यहाँ पर आएंगे, रोमांचित कर देने वाला सफर है ये नोएडा में जंगल ट्रेल कंगारू। चूंकि ऑस्ट्रेलिया की थीम में हम लोग एंटर किए तो बिना कंगारू के वापस हो ही नहीं सकते, और ये कंगारू है आपके सामने। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आम सड़कों की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ पर अपने रेगुलर एनिमल्स को देखते हैं, वहाँ पर कंगारू ऐसे ही आपको आम दिनों देखते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत पूरा स्क्रैप मटेरियल। अब आप देखिए, ये जो भी कोई मकान दरवाज़ा बनता है तो दरवाजे में जो लोहे की कटिंग्स होती हैं, आई थिंक ये पूरा उसी से बनाया गया है। ये छड़ें जो छड़ें पड़ती हैं, वो छड़ें जो बची वो छोटी छोटी लाके इसमें लगाई गई। पूरी तरह से स्क्रैप का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर बड़ा सा एनाकोंडा भी है, बड़ा सा एनाकोंडा भी देखिए। यहाँ जहाँ भी नज़र जा रही है एक अद्भुत और एक नए किस्म का जानवर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। आगे चलते, अभी हम लोग ये ऑस्ट्रेलिया की थीम में हैं, नोएडा के बीच में ऑस्ट्रेलिया का सफ़र कर रहे थे। और ये देखिए, ये जब लाइटिंग्स पड़ेंगी इनमें, ये बिल्कुल हूबहू जैसे हैं वैसे ही नज़र आएंगे। और अब हम चलते हैं आगे क्या है जंगल ट्रेल में, ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए, जंगल ट्रेल में एक फैमिली यहाँ पर घूमने आई है। इसके यहाँ पर जो जानवर हैं उनको देखने के लिए बच्चा साथ में है। और जिस तरह हम लोग शुरुआत से ही कहने लगे, बच्चों के लिए बहुत इनोवेटिव है
और बहुत उनके आईक्यू को स्ट्रॉन्ग करना, उनके बारे में नॉलेज यहाँ पर हर एनिमल्स को देखना और उसके बारे में जानना हमेशा से बड़ा दिलचस्प रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत बच्चे से ही करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? विवान। है विवान है। विवान, आप किस स्टैंडर्ड में हो? मैं 6th में हूँ। 6 में हो। ये कहाँ आए हो आप? यहाँ पे ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ है, जंगल ट्रेल। यहाँ पे इन्होंने स्क्रैप और इंडस्ट्रियल मेटल्स और आइटम्स को यूज़ करके इन्होंने एनिमल्स बनाया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट यूज़ ऑफ यूजिंग स्क्रैप। ओके, आप क्या यहाँ पर आपको अच्छा क्या लग रहा है? क्या की चीज़ नई दिख रही है आपको? सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे कैमल लगा, जहाँ पे सिटिंग का एरिया, यहाँ पे जो झूले हैं। झूले हैं। और आपने अब तक किस किस जानवरों को देखा है? मैंने अभी तक यहाँ पे मैंने हाथी देखे हैं, सांप देखे हैं बहुत सारे, घोड़े देखे हैं। अच्छा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी ना यहाँ पे? हाँ। और आपने कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके बारे में हमने सब बुक्स में देखा होगा और उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा हाँ। लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। नोएडा के बीच में इस तरह का जंगल ट्रेल अच्छी लग रही ना? अच्छी लग रही है। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या है सर? सुशील खेरा। सुशील जी, ये आप बच्चे के साथ, फैमिली के साथ कैसे प्लान किया कि भाई आज चलो जंगल ट्रेल देखते हैं? एक्चुअली मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो हमने सोचा कि आज मैम हैप्पी बर्थडे। तो हमने सोचा फुल फैमिली के साथ में थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है जंगल ट्रेल, एंड आई लाइक दिस एरिया वेरी मच एक्चुअली। एंड यहाँ थोड़ा लॉट ऑफ क्रिएटिविटी है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। यू मस्ट वॉच एक्चुअली, हाँ, मस्ट कम बेसिकली। और क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में एक बहुत रनिंग लाइफ है, भाग दौड़, जॉब से फिर उसके बारे में थोड़ा सा एक इंसान अपनी फैमिली को लेकर, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ डेफिनेटली, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। नहीं नहीं, क्लीन एंड सेरेनिटी है यहाँ पर। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको लाइक थोड़ा आइसोलेशन भी मिलेगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एनिमल्स के बीच में यू आर स्पेंडिंग टाइम। हाँ एक्चुअली में हम लोग मैम नोएडा एनसीआर में तो हर तरफ बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जंगल है नहीं। ग्रीनरी के बीच में आना थोड़ा अच्छा पीसफुल लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को, भैया थोड़ा सा समय निकालो और थोड़ा सा मस्ट विजिट। यस, थोड़ा टाइम निकाल के एक बार तो आना बनता है। आना बनता है, क्योंकि आपको बहुत पीस मिलेगी। थैंक यू सो मच, एंड आपको फिर से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये यहाँ पर जंगल, इस सब के बीच में हम लोग जिस चीज़ की लगातार बात कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत होती है अपने लिए समय निकालने का भी, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस लाइफ में हम लोग ने सब कुछ हासिल कर लिया। अब देखिए ये हम दूसरे उस जोन से निकल के ये हम यूरोप की तरफ आ गए हैं। ये अलग अलग जो यहाँ पर इस जोन पे आने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईगल्स बने हुए हैं और यहाँ पर घोड़े बने हुए हैं, और ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। देखिए ये सेल्फी पॉइंट है जंगल ट्रेल का, जहाँ पर एक ओल्ड मॉडल मार्शल जो कि अधिकतर हम लोगों ने सफारी में देखी हैं वो हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये यूरोप का यहाँ पर ये बोल्ड ये लगा हुआ है। तो इस तरह अभी हम लगभग 50% करीब एरिया इसका कवर कर चुके हैं। 50% जंगल ट्रेल अभी बाकी है, तो जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर हर मोड़ पर एक खतरनाक जानवर आपका इंतज़ार कर रहा है जो कि दिखता असली है लेकिन वो बना वो स्क्रैप से है। चलिए चलते हैं। ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से निकलकर अब अपने घर यानी कि एशिया में हम लोग आ गए, और एशिया के बारे में अब देखिए ये आप यहाँ पर मैप, जो भी यहाँ पर जानवर हैं उनके सबकी तस्वीरें, और इसके बाद में यहाँ पर लेकिन एक सावधानी भी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं इनका पालन करना। यहाँ पर आप नो स्मोकिंग, आप इस ग्रीनरी में जहाँ पर AQI 500 है तो अंदर आते हैं आपको हरा भरा एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं जो घूमने आए हैं, स्मोकिंग ना करें, बिल्कुल सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर हमारे आपके सहयोग से ही ये सुंदर और अच्छा रहेगा, बेहतर दिखेगा। थूकना नहीं है, कूड़ा नहीं फैलाना, ये सब बेसिक्स हैं, लेकिन लिखनी पड़ती हैं फिर भी। यहाँ पर जो बिल्कुल बाहर का खाना नहीं, कोई भी पॉलीथीन बैग्स ये सब नहीं फेंकने हैं। CCTV हर तरफ आपकी सिक्योरिटी को बिल्कुल प्रायोरिटी पर रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आप शाम में भी घूमने आते हैं। बेहतरीन लाइटिंग, और ये यहाँ पर थूकना, गंदगी फैलाना किसी भी तरफ से मना। चलिए एशिया के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और ये गेट देखिए आपका यहाँ पर स्वागत करने वाला है।
ये किस थीम पे क्या बनाया गया ये? सर ये हमारा हॉर्नेबल यहाँ पे है, ऊपर सबसे पहले जो बैठा हुआ है बड़े चोच के साथ में। और यहाँ पे हमारा आरागुटान, जो औरंगुटान जिनके हाथ और पैर से 1.5 गुना लंबे होते हैं, जिनके हाथ उनके पैरों से 1.5 गुना लंबे होते हैं। तो एक तरह से ये एजुकेशनल है बच्चों के लिए कि बच्चे अगर आरागुटान के बारे में जानना चाहते हैं तो आरागुटान कैसा दिखता है और आरागुटान के बारे में कुछ फैक्ट उनको पता चलती है। एंड अगर अब इसको क्लोजली अगर पास में आके देखें तो आरागुटान के अगर आप ये बाल देखना चाहते हैं तो ये बाल टायरों से बने हुए हैं। साइकिल की जो टायर जी, हो, साइकिल के टायर, साइकिल बाइक्स वगैरह उनकी बाइक्स के टायर हाँ। जो भी हैं सबको निकाल उनका के बनाया scrap गया है। हुआ है। जी, अगर आप क्लोजली इसको देखें अगर पास में आके तो आपको आर्टिस्टिक व्यू समझ में आएगा कि कैसे ये बोल्ट्स का यूज करके आंख बनाई गई है, माउथ को कैसे क्रिएट किया गया है। ये सारी हमें हमारी जो आर्टिस्टिक टीम है, जो एक हमारे पास एक इन हाउस टीम है जो रिनाउंड आर्टिस्टियन है, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स पे मिले हुए हैं इस सेगमेंट में, जो वेस्ट को कैसे वेल्थ में क्रिएट करना है। वेस्ट के साथ बहुत सारे हमारे और भी पार्क्स हैं जहाँ पे हमने वेस्ट के साथ में मोनूमेंट्स भी बनाए हुए हैं। ओके। जैसे 7 वंडर्स पार्क है जहाँ पे हमने 7 वंडर बनाए हुए हैं। उसी का अपग्रेडेशन यहाँ पे है कि जिसमें हमने वेस्ट से वाइल्ड लाइफ क्रिएट किया गया। वेस्ट से वाइल्ड लाइफ। हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क के सेगमेंट में हम दुनिया के पहला एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फर्स्ट टाइम हम अपने नोएडा में कर रहे हैं। तो ये आपके नोएडा में आपके सातों महादेश और सातों महादेश के सारे जानवर और एक हरा भरा जंगल, जहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए एक काफ़ी अच्छा वातावरण हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इन्होंने जिसके बारे में है अभी हॉर्नबिल के बारे में बताया था। हॉर्नबिल आपको ऊपर दिख रहा है, हॉर्नबिल के बारे में पीछे लिखा है। ये है कोमोडो ड्रैगन। बहुत ही दूर से देखने में ये जानवर कोमोडो ड्रैगन डराता है, विशालकाय। लेकिन देखिए कोमोडो ड्रैगन आपको पीछे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अंदर जाना परमिट नहीं है। और जानवरों को अगर हम छुएंगे या उनके तो इस तरह से उनके कलर्स फेड होंगे और उन्हें खराबी। तो इसलिए आप यहाँ से देखिए। और कोमोडो ड्रैगन के बारे में ये कितना वजनी होता है, कितनी इसकी साइज होती है। कोमोडो ड्रैगन की लार में शक्तिशाली बैक्टीरिया होते हैं जो इसके शिकार को जल्दी से मार देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब देखिए पूरा इसमें हर एनिमल्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ देखिए बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ हमको यहाँ पर घूमने वाले लोग हैं उनसे पूछे उनका क्या अनुभव है। लेकिन अभी इस पार्क का हमने अर्जुन कितना हिस्सा घूमा होगा अभी आपने इसका 10% हिस्सा घूमा है। अभी तक 10% हुआ है। राइट। तो मुझे लग रहा है कि अब कार्ट में बैठना पड़ेगा। तो आइए कार्ट में बैठते हैं। अभी हम 10%, लेकिन हम आपको सारे जानवर एनिमल्स यहाँ पर दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अगर इस पार्क को पैदल घूमने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि मिनिमम आपको 40 to 45 मिनट्स आपको लगने ही लगने हैं इस पार्क को घूमने में, पैदल। कितने एकड़ में फैला है ये 18 एकर्स का पार्क है, जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो जो मेरा वॉकवे है लगभग वो 5 से 6 किलोमीटर का पूरा वॉकवे बढ़ता है। 5 से 6 किलोमीटर। राइट। अगर हमने पूरा चल लिया, 2 चक्कर मार लिए, तो फिटनेस भी आपकी फिटनेस भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को देखते हुए हर एक दिशा से हर सूरत में एक बहुत ही एग्जाम्पलरी पार्क है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और दिख भी वो अर्जुन वैसा ही रहा है। बहुत खूबसूरत आप लोगों ने इसको डिजाइन किया है वास्तव में। और नोएडा में रहते हुए ये सब चीजें देखना अपने आप में रोमांचित करता है। अब आप आ चुके हैं अफ्रीका में और आपको अफ्रीका में बहुत एंजॉयमेंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग भी है और यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनसे मिलने का भी मौका यहाँ पर है। तो आप गोरिल्ला से मिलना भला कौन नहीं चाहेगा। ये गोरिल्ला है, देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू गोरिल्ला। और यहाँ पर ऑस्ट्रिच देखिए ये बनी है, जो कि जिसके पंख हैं वो इस मटेरियल से, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, बताया था आपको कि ये स्क्रैप है टायर्स का, वो टायर्स के स्क्रैप से। अर्जुन अभी तक हमने कितना एरिया कवर कर लिया है? अभी आपने ऑलमोस्ट 55% एरिया कवर कर लिया है आपने। अच्छा। हाँ, अभी आप अफ्रीका में आ गए हैं
और बस इसके बाद ऑलमोस्ट 40% आपका एरिया बचेगा। 40%। हाँ। अच्छा, अफ्रीका में क्या क्या है करने के लिए? अफ्रीका में आप देखिए हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, हमारी रॉक क्लाइंबिंग है और बोटिंग कर सकते हैं आप। एक देखिए बुल राइड है, एक ये फनी आइए देखते एक्टिविटी हैं। होती है। ये बुल राइड, ओ यहाँ पर आप ये रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप चढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन एडवेंचर। अगर आप जब खेलने यहाँ तक घूमने आए हैं तो अफ्रीका में घूमने के बाद भाई आपको यहाँ पर ये दिलचस्प एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर अर्जुन। या सो इसमें अब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे जब आएँ तो वो सिर्फ एनिमल्स के साथ घूमने के साथ साथ ही उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा भी लेने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे हमेशा एडवेंचर करना चाहते हैं। प्लस इसमें आप देखिए जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। आपको नोएडा में आपको वाटर बॉडी मिल रही है, बोटिंग करने का मज़ा मिल रहा है। ऐसा मज़ा मुझे नहीं लगता आपको और कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और ये देखिए आप यहाँ पर जगह में, हर जगह मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये सीसीटीवी कैमरे जो कि सिक्योरिटी के लिए हर जगह पर लगाए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो लोग, ये आप लोग घूमने आए हैं? ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ के हमारे साथी हैं अच्छा। जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो पूरा एडवेंचर एक्टिविटीज़। हाँ जी, क्या क्या आपने यहाँ पर इस पूरे पार्क में दिया है एडवेंचर? तो मेरा नाम मनमोहन है, मैं रॉक स्पोर्ट से हूँ। रॉक स्पोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा एडवेंचर का जोन टेक केयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी पीछे देखा था, दिस इज़ कॉल्ड रॉक क्लाइंबिंग। तो ये पूरा बच्चे इसमें चढ़ता है ऊपर, राइट। और आप जैसे पीछे देख रहे हैं, आप एक बार कैमरे में दिखा देंगे। ये देखिए, इसमें बहुत खतरनाक हाँ, होता ये है बुल राइड है। इसमें। इसमें खतरनाक होता है, इट्स डिपेंड कि कितनी स्पीड से वो चला रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्राउड हमारे स्कूल्स के बच्चे आएंगे, प्लस फैमिलीज आएंगे, तो इसलिए बहुत स्मूथ होगा। अगर बच्चा कुछ गिरता है तो यहाँ पे इसको हाँ, इसमें बाउंसी है, हाँ, तो इसमें bouncy वो होने के भी चोट चांसेस वोट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लगता है बड़ा। वैसे हम लोग पूरा ज़्यादातर हमने एक्टिविटीज़ लगा रखी हैं यहाँ पे। आप पीछे अभी आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज हैं, करने एडवेंचर्स। को अभी और आगे भी आप कुछ हाँ, चीज़ें बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अभी हम यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा अभी जो हाइट है हमने बहुत नॉमिनल सी रख रही है। तो बर्मा ब्रिज है, कमांडो नेट है, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट। तो हम हाइट्स को ना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा अच्छे और ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग होगी, उसके बाद हम लोग उस हाइट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। के लिए है ये? अभी हमने जो स्टार्ट करा है वो 3rd ऑनवर्ड्स, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। जो स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, 3rd ऑनवर्ड्स बच्चे अपने आ जाते हैं। फैमिलीज़ तो अब पूरा आ रही हैं, राइट। हाँ, और तो बड़े लोग भी कर सकते हैं इसको। हाँ। बिल्कुल रिवर्स जंपी यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, Reverse तो jumping रिवर्स कहाँ बंजी पे? जंपी है, यहीं से आप जाएंगे आगे तो वहाँ पे है। तो वो तो बड़े के लिए ही है, आप लोग हम लोग वो सब एंजॉय कर सकते Yes, हैं। yes, yes। और यहाँ पर इसमें क्या इसका चार्जेस क्या रहेगा? इसके चार्जेस क्या है? चार्जेस सर डिफरेंट है। अगर सपोज आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं 100s 150s डिपेंड। अभी अगर सपोज मैंने वीडियो में कुछ बोल दिया और प्लस कुछ, तो अभी हम रेट के जो चार्जेस है डिफरेंट है। तो फिर हम बेसिकली बाद में हम पैकेज भी बना लेंगे एक ऐसा, हाँ। फिर 1000 या 1200। अभी डिसाइड कर रहे हैं अभी। हाँ, रखना तो चाहिए, इसके बाद ये है कि paying जब पूरी तरह से रनिंग होगा तो इसके पैकेज कि आप एंट्री में पैकेज ले सकते हैं, उसके बाद आप टोटल एक्सप्लोर यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरी देखिए, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर बोटिंग का पूरा आनंद, ये कुछ बोट्स यहाँ पड़ी। अभी बोटिंग शुरू नहीं हुई? बोटिंग शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, सो अभी जैसे जैसे लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, बोटिंग करना चाहेंगे, बोटिंग स्टार्ट है हमारी। अच्छा, बोटिंग मतलब रनिंग है, स्टार्ट है। तो इसके साथ में क्या कोई बोटिंग में साथ जाता है एक बंदा? ये पैडल वाली बोटिंग है। अच्छा, पैडल वाली। इट्स कम्प्लीटली सेफ, आप आराम से कर सकते हैं। इसकी हाइट तो कितनी होगी पूरे? ये लगभग 5 फीट है। अगर मैं वाटर बॉडी की बात अच्छा, करूं जहाँ water- से है तो वो 6 फीट है। ओके। तो ये बाकी हम लोग ये अफ्रीका में ये देखते जा रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत एलिफेंट, बिग साइज, इसमें सारे नट बोल्ट सब कुछ जितना स्क्रैप है मुझे लगता है सारा हाथी में लग गया है। मतलब बाकी सब जानवर मतलब इसमें सब कुछ मिल रहा है। नट बोल्ट, गरारी, बोल्ट, ये छोटे छोटे से जो दरवाजे के काटने के बाद में वो स्क्रैप बचता है, सरिया, छड़, जो कुछ मिला है इससे उसको शेप दे दिया गया। और क्या तो खूबसूरत एलिफेंट यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे समा बांध दी भाई साहब इसने पूरे अफ्रीका में। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, आप आगे चलते हैं। गज़ल आ गए, एक डियर की यहाँ पे प्रजाति है। हाँ, सो
ये देखिए आप, ये लगभग 70 किलो तक का हो जाता है। ये आप देखिए पूरी लायन फैमिली। ये देखिए लॉयन फैमिली भाई, ये बच्चों को लॉयन सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है। और ये देखिए ये है भाई लॉयन फैमिली। ये आप देखिए ये पूरे यहाँ बना रखा है। और यहाँ पर भी कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने जगह रखी है। चूँकि अभी हाल ये खुले हुए अभी कुछ ही दिन हुए, तो इसमें लगातार काम चालू है और इसको लगातार ये लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें। कुछ यहाँ पर स्नैक्स रखे गए हैं और ख़तरनाक शेर की आवाज़ें मुझे चारों तरफ से आ रही हैं। राइनासोर देखिए, ये भी पूरे इसने पूरा हूबहू बना है। मतलब इसके आप एक एक चीज़ जब आप आके इसको फील करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा आर्टिस्ट का माइंड है, कि उसको पता है कि जबड़ा कैसे रखना है, जबड़े में क्या चीज़ लगनी है। इसके हिप्पोपोटामस है, ओ हाँ, हिप्पोपोटामस, जिसको हम दरियाई घोड़ा भी दरियाई बोलते हैं। घोड़ा। ये और आगे हम लोग चलते हैं। राइनासोर। ये राइनासोर हम लोग भूल गए, इसके नाक में सूंड होते, सींग होती, बचपन में पापा लोग बताते थे। तो ये आपको यहाँ दिस पर इज राइनोसोरस गैंडा। गैंडा, ये चीता। ये चीता, ये देखिए आप यहाँ पर आप चीता से मिलिए। ये चीता की फैमिली है। अभी हमारे यहाँ खुशखबरी आई कूनो नेशनल पार्क में, जहाँ पर चीता छोड़े गए हैं। उन्होंने जो भारत में जन्मी चीता की एक उसका नाम मुझे सीता आई थिंक नाम है, उसने अभी बच्चे दिए 5 शावकों को। तो बड़ी सभी लोगों के अंदर की बड़ा चीता की फैमिली हमारे हिंदुस्तान बढ़ रही है। वो चीता आपको यहाँ भी मिल गए। ये है चतुर चालाक लोमड़ी। ये देखिए, ये आप चतुर चालाक लोमड़ी भी यहाँ पर आपको मिल रही है। ये बीच थोड़ा सा ये गैंडे से दूसरी तरफ में, और जब आप यहाँ आते हैं तो फिर जो है ये शेर अपना शिकार करते ये हुए। शिकार, अब शेर है तो भाई शिकार करेगा ही, और शेर ने आखिरकार शिकार कर दिया है। यहाँ पर उस चीज़ को बिल्कुल दिखाया गया है, किस तरह से आप देखिए ये इसके मुंह से वो शिकार कर रहा है, यानी ये भी यहाँ पर दिखाया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ज़ेब्रा मीर कैट, बड़ा प्यारा एनिमल होता है मीर कैट। हम लोग अक्सर इसके छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं, और ये मीर कैट यहाँ पर है, बनाए गए हैं। और जंगल ट्रेल पार्क का अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, या यूँ कहें कि सेल्फी पॉइंट से यहाँ सर इस जंगल ट्रेल का सफ़र ख़त्म होता है। इसके आगे फिर हम लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आगे फिर आपका फूड कोर्ट आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो घूमने आए हैं, भोपाल से आए हैं, लेकिन उनको पता चला कि भाई जंगल ट्रेल यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमा जा सकता है। तो उनसे सेल्फी पॉइंट पर ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। और देखिए इनसे हम लोग बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मैं संजय चौधरी, कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से आए। आपको जंगल ट्रेल के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली 1 वीक पहले इसका जब इनाग्रेशन हुआ था तो सोशल मीडिया पे मैंने फेसबुक पे देखा था इसका। तो मुझे लगा था कि ये जो उन लोगों को नेचर से ज़्यादा प्यार है वो ऐसी जगह को पसंद करेंगे, तो अभी आना हुआ तो लगा कि इसको ज़रूर घूमना चाहिए। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मतलब शानदार जगह है, और बड़े अच्छे तरीके से जो वेस्ट को यूज़ करके कैसे बेस्ट बना सकते हैं, और नेचुरल जो इतना बढ़िया मेंटेन किया है नेचर में प्लांट्स, और ये बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट। थैंक यू। थैंक यू। मैम यहाँ पर देखिए ओल्ड ये जो है पहले की शान हुआ करती थी जीप, यहाँ पर लोग सफारी करते हैं। मैम यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट पे है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैल है। मैम कैसा इसका फील कर? शशि है। यस, इसका शोभा है। नमस्ते हम मैम। सब फ्रेंड 63 ईयर्स से साथ हैं। 60 सन 63 से। You can believe? 1963। हाँ। 1963 से। हाँ, 1963 से हम लोग साथ हैं। फिलहाल तो मैं बॉम्बे से आई हुई हूँ, ये दोनों अभी नोएडा में हैं। और नोएडा के लिए बहुत ज़रूरी था, हम लोग दुनिया घूमते थे, लेकिन यहाँ हमको एक वैक्यूम लगता था, हाँ एग्जैक्टली। है ना। तो अभी लग रहा है कि हाँ विकास तो हो रहा है वाकई।
वास्तव में बहुत बच्चों के अच्छा है। बच्चों के लिए मिरेकल है। हाँ बच्चों के लिए जन्मदिन मनाएंगे हम अपने नाती पोतों को लेके आके। हाँ मैम, हम लोग भी शुरुआत से ये डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे मोबाइल, टैबलेट, टेलीविजन, बिल्कुल यहाँ पर आके उनको ना एक क्यूरियस चीजें हैं, बिल्कुल। एनिमल्स हैं इनके बारे प्रकृति में। से जुड़ेंगे, प्रकृति से नेचर जुड़ेंगे से, बच्चे, हाँ। नेचर से जुड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक ये मुझे लगता है कि ये अभियान है बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और उससे दूर करने का, थोड़ा रखने Exactly, का। हाँ। जो बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल है ना रिलेशन जानते हैं, ना पशु पक्षी जानते हैं, ना पेड़ पौधे जानते हैं। तो बहुत बड़ा मतलब सराहनीय प्रयास है ये। मैम, एक घर में 5 लोग होते हैं और 5 मोबाइल, 5 लोग आपस में, बिल्कुल, अब तो बात भी बड़े मुश्किल, सब मोबाइल पे। हम तो यही कह रहे हैं। जी मैम। हम लोगों की भी लेंगे ना। हाँ हाँ मैम, मैं आप ही से मैम, कैसा फील किया आपने नोएडा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपको हम यहाँ लोग पर दिल्ली सबसे से best आए क्या हैं, लगा? जी, लेकिन यहाँ नोएडा का बहुत बढ़िया लगा है। आपने दिल्ली से यहाँ आने का प्लान किया कि इसको बिल्कुल देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा मैम, पूरा आपको ओवरऑल आपका बहुत अच्छा लगा है। हम तो ये कहेंगे कि स्कूल के जो टूर हैं उनको एडवाइस करेंगे, जो भी हमारे बच्चे हैं, कि आप लोग वहाँ भी घूमने जाओ, क्योंकि वहाँ अलग चीज़ है और बच्चों को बहुत मोटिवेट करने वाली चीज़ है। एक तो वेस्ट मटेरियल से बेस्ट चीज़ बनाई है, बहुत क्रिएटिविटी तो और उसके बाद बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ का। हाँ, बिकॉज यहाँ पर मेट्रो सिटीज में रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे हैं, क्लब पब सब मिलेगा बच्चों आपको। से टाइप, बच्चों जो स्कूल है, स्कूल से टाई अप करिए प्लीज, उनके विजिट करवाइए। गवर्नमेंट तो साथ देती है बच्चों के लिए, जी। तो फ्री टूर करवाइए। अभी बहुत सारे यहाँ पर टूर हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं और बहुत सारे बता रहे हैं इनके, मैंने पूछा है यही सवाल था कि क्या बच्चे यहाँ पर उनके गार्जियन, तो कहें सर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो लगातार क्वेरी कर रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं कि एक एक वीक में एक एक को पूरी अच्छे से पूरे ये दिखाएं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बहुत अच्छी सेफ पहल है। जगह है। और मैम ये इतना सेफ जगह है, safe क्योंकि है, यहाँ पर हाँ। गेट पर कहीं बच्चा नहीं जा सकता, फैसिलिटीज है। फूड अभी हमने टेस्ट नहीं किया, इसलिए फूड के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ फूड का लेकिन इतना बाहर का एक्यूआई, इतना पॉल्यूशन, सब कुछ है। मेंटेन कर सकते हैं, बर्थडे, बच्चों के जन्मदिन वगैरह ऐसी जगहों पे मनाएं तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। नेचर के बीच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये देखिए बहुत सही बात है, नेचर के बीच में आप अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरह से एक इमारतें हैं, बहुत कंक्रीट के जंगल से हरे भरे जंगल के बीच में आना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो कि टीवी, मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड है। माँ बाप चाहें और उनको यहाँ ज़रूर लेके आएँ, दिखाएं और इन जानवरों के बारे में बताएं, नेचर के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, उनको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने और जानने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स में जंगल ट्रेल का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अपने अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक होकर यहाँ पर पूछें, सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम लोग आपको ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।